Friends, good morning. This is Atul sir, presented before you all, bringing second lesson from Proj of 12th class. The name of that lesson, A Fellow Traveler. The writer of that lesson, A.G. Gardner. My dear students, today, before you all, I am going to present second lesson. दूसरा लेसन, प्रोज का दूसरा लेसन. आप लोग मैंने प्रोज का फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, आप लोग याद होगा, लेकिन तब से फिर मौका ही नहीं मिला और 3 महीने जो है कोविड-19 में चले गए. वो आगे भी उम्मीद यही करिए, ठीक है. तो ए फेलो ट्रेवलर, फेलो का मतलब क्या होता है? साथी. दोस्तों क्या होता है? साथी. और ट्रेवलर का मतलब क्या होता है? यात्री. ओके. तो जब हम सफर करते हैं, मान लीजिए हमको लखनऊ जाना है, हमको दिल्ली जाना है, बस पर बैठे तो कोई हमसे नहीं बोल रहा है, तब भी भाई कहते भाई साहब कहाँ से हैं आप, ठीक है. मतलब बिना दोस्ती के दोस्ती कर लेते हैं. खैर चलो, अब इसको लिखा किसने? ए.जी. गार्डनर ने. किसने लिखा है? ए.जी. गार्डनर. ए.जी. गार्डनर है कौन? ए.जी. का, अब मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं अतुल सर हूँ, लेकिन कहाँ से हैं? गांव बता दूंगा. गांव में किसके पुत्र हैं आप? तो मेन तो पिताजी हुए ना. तो यानी कि इस लेसन को जन्म देने वाले कौन है? ए.जी. गार्डनर. ठीक है, ए.जी. गार्डनर ने इस लेसन को लिखा है. चलिए ये बात क्लियर हो जाती है. अब ए.जी. गार्डनर है कहाँ से? तो आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता देता हूँ, ये अमेरिका से. अभी फर्स्ट लेसन जब आपने पढ़ा था, वो भाई साहब भी अमेरिका से ही थे, है ना. और ये जो भाई साहब है सेकंड लेसन लेकर के आए, ये भी कौन है? अमेरिका के. ठीक है, ये यात्रा चालू करते हैं. ये एक ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं. सेकंड लेसन है, बहुत केयरफुली समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. 12th के स्टूडेंट जो भी हैं, है ना, आप लोग इसको पढ़िएगा और पहले इसकी थीम को समझिएगा. कल इससे संबंधित मैं आपको मीनिंग लेकर के आऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा. ठीक है, आपको डेली आप कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा, लेकिन बस आप धीरे धीरे आप मेहनत करते रहिए, वर्क करते रहिए. ये एक ट्रेन से यात्रा शुरू करते हैं और जिस ट्रेन से यात्रा करते मतलब शुरू करते हैं, वो ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी. और जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वो इतना लोगों से भरी हुई थी कि जगह तक इनको नहीं मिल रही थी, लेकिन खैर किसी तरीके से उस पर चढ़े. और जब वो ट्रेन चली उस स्टेशन से, लंदन की बात करूं, लंदन से जब ट्रेन चली तो सुबर्बन स्टेशन को उसने जब पीछे छोड़ा, यानी कि जैसे हैदराबाद है या लखनऊ है, तो लखनऊ पूरा जिला होता है. तो जब हम उससे आगे जाते हैं, सीतापुर पहुंचते हैं या शाहजहांपुर पहुंचते हैं, तो वो सीमा लखनऊ और सीतापुर की हो जाती है दोस्तों. ठीक है, तो ये जब पहुंचे तो ये अब जो यात्री थे, वो यात्री एक एक करके 1 by 1 एक एक जिनका मतलब जो स्टेशन आता गया उस पर वे उतरते गए. अब उस ट्रेन पर एक ऐसा स्टेशन आया, अब जिस स्टेशन पर कोई भी यात्री उस ट्रेन में नहीं बचा था. ठीक है, कोई भी यात्री नहीं बचा था. अब आप जानते हो कि घर पे अगर मम्मी है, पापा है, सब कोई है, तो बड़ा अंडर प्रेशर में हम लोग रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, बड़ा सोच समझ कर कुछ भी करते हैं. लेकिन जब हमारे सामने, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है, तब वहां पर हम फ्री होते हैं. वी आर फ्री टू डू एनीथिंग. हम कुछ भी करने के लिए फ्री होते हैं दोस्तों. अब एक बात हमारे सामने आती है, क्रिएटेड अ पॉइंट फॉर अस. क्या कि इन्होंने सोचा कि चाहे उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आप लेट जाओ, चाहे खेलो, चाहे आप कंचे खेलो, चाहे आप कुश्ती लड़ो, कुछ भी करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं. ये कहानी चलती रही, ये सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा. अब इनको लगा कि अभी रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ कोई है, कोई नहीं है. ये बात चलती रही. खैर, अब ये अपनी सीट पर से उठे. कौन था? ए.जी. गार्डनर साहब अपनी सीट पर से उठे. दोस्तों, जब ये अपने सीट पर से उठे तो ये रेलगाड़ी के डिब्बे में जो खिड़कियां होती हैं, उस खिड़की के पास गए और बाहर के एटमॉस्फेयर को उन्होंने देखा. बड़ा ही शांत था, बड़ा ही साइलेंट मोड. शाम का समय था और शाम के समय देखिए, जब भगवान सूर्य, भगवान नारायण जब दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में अस्त होने को होते हैं, तो पीली रोशनी होती है. तो खैर बहुत शांत माहौल था. फिर ये लौट कर आए, अपने सीट पर बैठे, पेपर निकाला, पढ़ने लगे.
और सिगरेट जलाए पी रहे हैं कि अचानक इनको उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सहयात्री का आभास होता है। और वो सहयात्री कौन है? कोई आदमी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, वो एक कीट पतंग है जिसको आप कहते हो मॉस्क्यूटो। क्या कहते हो? मॉस्क्यूटो कहते हो। वो मॉस्क्यूटो अब आया इनके शरीर के किसी भी पार्ट पर बैठ गया। इन्होंने क्या किया? उसको फ्लिप किया, भगाया, और वो मच्छर जो था उड़ तो गया। उसी रेलगाड़ी के डिब्बे के चारों आयामों में लंबाई ऊंचाई जो भी होता है सब उसमें उसने यात्रा कर डाली, लेकिन लेखक से इंटरेस्टिंग और कुछ उसको नहीं मिला। फिर आकर के इन्हीं के जो हाथ होता है उसके पिछले भाग पर ये बैठ गए, भगाया इन्होंने। अब वो मच्छर बार बार भागे, ये बार बार भगाए, बार बार भागे, बार बार, यानी कि ये सिलसिला चलता रहा। और वो आए, यानी कि जब ऊब गए, जिसको कहते हैं, जब ये पूर्ण रूप से टोटली ऊब गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने, अब चूंकि ये जज नहीं थे, अब इन्होंने मन में था कि मैं एक जज के रूप में अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अब इस मच्छर को मैं मार डालूंगा। दोस्तों देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। अब बताइए, एक मच्छर की कहानी है, एक मच्छर की कहानी है। कहानियां तो लोगों की सुनी होगी, लेकिन अब मच्छर की कहानी है। तो दोस्तों हर प्राणी की कहानी होती है, हर जीव जंतु की कहानी है, और इस ब्रह्मांड में हर प्राणी का एक महत्व है। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ठीक है, पर्वत और गिलहरी के बीच के संवाद को सुना। जो कार्य पर्वत कर सकता है वो गिलहरी नहीं कर सकती, जो गिलहरी कर सकती वो पर्वत नहीं कर सकता। दोस्तों वही बात यहां पर लागू होती है कि ये जज के रूप में निर्णय लिया कि अब मच्छर को मार डालेंगे। खैर चलता रहा, वो मारने का प्रयास करते रहे, वो भागता रहा। जब पूर्ण रूप से ऊब गए, उस मच्छर को मारने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने अपना मन बदल दिया, और अब एक प्रकार का जो फ्रेंडशिप का भाव था उस मच्छर के प्रति इन्होंने क्रिएट कर दिया। और वो मच्छर बार बार आए, लेकिन अब इन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब उस मच्छर को नहीं मारे। क्यों? क्योंकि ये अब परेशान हो चुके थे, हार गए थे, लड़ाई हुई थी, मच्छर और लेखक के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का विजेता कौन निकला? मच्छर निकला। और हारा कौन? लेखक हारा। कौन? क्या नाम है? एजी गार्डनर। इन्होंने बताया, जब ये पेपर पढ़ रहे थे, फिर वो मच्छर आया और पेपर के बीच भाग में बैठ गया, लेकिन लेखक ने उनको मारा नहीं। लेकिन मन में सोचा कि अब मैं चाहूं तो मैं दोनों पेपर के जो दोनों भाग हैं उनको मैं दबोचूं और तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा, मर जाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि संत फ्रांसिस एक ऐसे बहुत बड़े महान फिलोसफर है, दार्शनिक है, जिन्होंने आपको अपना भाई माना। अब मैं आपको नहीं मारूंगा। अब एक प्रकार की मित्रता हमारे आपके बीच में जागृत हो गई है। खैर ये कहानी चलती रही दोस्तों, चलती रही कि अचानक स्टेशन आ गया एजी गार्डनर का, और सुबह का समय था। एक पोर्टर आया, जिसको कुली कहते हो, वो कह रहा सर रात्रि बीत चुकी है और सुबह होने वाली है। ये अचानक झिझक करके जगे। दोस्तों इन्होंने अपने हैट को, टोपी को और स्टिक को बैलेंस किया और उस डिब्बे से उतरे। और जब रेल डिब्बे से उतरकर बाहर आए, तो जब इन्होंने बैग पीछे मुड़कर देखा, तो वो उनका जो साथी था, नहीं मच्छर को इन्होंने दुश्मन बना रखा था, मारने का प्रयास किया, लेकिन जब हार गए तो उन्होंने उसको फ्रेंड बना लिया, मित्र बना लिया। और जब पीछे मुड़ करके देखा इन्होंने, तो उनका जो फ्रेंड था, कौन फ्रेंड है? आदमी नहीं है, मच्छर है। वो मच्छर उस रेलगाड़ी के डिब्बे में जो लैंप था, लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, ये सोच करके कि मेरा मित्र अब हमेशा हमें छोड़ करके जा रहा है। दोस्तों ये लेसन, दोस्तों बस यहीं पर मेरा लेसन फिनिश हो जाता है। इसकी जो थीम है, पढ़ाने में तो बहुत 2-3 दिन लग जाता है, लेकिन थीम आपको क्लियर कट में समझाना। दोस्तों क्या ये लेसन एक लाइन हमें सीख देता है कि खुद जियो और दूसरों को भी जीने का अवसर दो। खुद जियो और दूसरों को भी जीने का अवसर दो, है ना। ये ना किसी व्यक्ति को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही इस संसार के श्रेष्ठ प्राणी हैं। चींटी का भी अपना रोल है, हर जीव जंतु का अपना रोल है इस लाइफ में, इस संसार में। ठीक है, ये लेसन हमें सीख देता है कि कहानी एजी गार्डनर और मच्छर के बीच की है, और अंत में जब हार जाते हैं तो लेखक मच्छर के बीच में अपने बीच में मित्रता का भाव जागृत करता है, और जब ये उतर जाते हैं तो मच्छर सोचता है कि मेरा मित्र हमेशा हमेशा हमें छोड़ करके जा रहा। दोस्तों इस लेसन का केवल एक मोटो है, एक लाइन में अर्थ इसका है कि खुद जियो और दूसरों को भी जीने का अवसर दो। दोस्तों आज क्लास 12th के छात्रों से विशेष अपील है कि इस लेसन के थीम को पहले समझेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद
कल आप लोगों को इससे संबंधित 20 मीनिंग लेकर के आएंगे। उस मीनिंग को आपको क्लियर करके नीचे प्रकाश इंटर कॉलेज के चैनल पे कमेंट में जा करके आप कमेंट करें सर हमको नहीं समझ में आया, तो आपको आंसर उसी पे मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप देखते रहिए मेरे इस कॉलेज के चैनल को और हर लेसन का आनंद ले, हर सब्जेक्ट का आनंद ले। थैंक यू।